आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टवॉल्ड के तनुता के नियम के बारे में। ऑस्टवॉल्ड का तनुता का नियम, तनुता नियम। देखिए, जो आपका ऑस्टवॉल्ड का तनुता का नियम है वो ये कहता है कि किसी हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य को लो, किसी ले हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो कि जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, यदि हम इसे ले अब चाहे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपका अम्ल हो सकता है या क्या हो सकता है, क्षार हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं आपका CH3COOH, ये क्या आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य, साथ ही साथ क्या है, ये आपका दुर्बल अम्ल भी है। क्या है, आपका दुर्बल अम्ल भी है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके NH4OH की, ये क्या है, आपका क्षार है और ये भी क्या है, आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ये भी क्या आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। मतलब ये जो आपका ऑस्टवॉल्ड का तनुता का नियम है वो किसी दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल, या हम इसे एक शब्द में कह सकते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या है, परिभाषित है। ओके, तो ये नियम यह कहता है कि जो आयनन की मात्रा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आपकी आयनन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है, तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ऑस्टवॉल्ड ने जो दिया था नियम वो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए नहीं दिया। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा तो हम जानते हैं कितनी होती है, आपकी 1 होती है, किंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा अलग अलग होती है क्योंकि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा को बताने के लिए ऑस्टवॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हम कौन सा नियम कहते हैं, आपका ऑस्टवॉल्ड का तनुता नियम कहते हैं। और ये नियम क्या है कि आपकी जो आयनन की मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है। अर्थात यदि तनुता को आप बढ़ाओगे तो आपके आयनन की मात्रा भी बढ़ेगी और यदि तनुता को आप घटाओगे तो आपके आयनन की मात्रा भी क्या होगी, घटेगी। ओके, अब देखिए जो आपकी तनुता होती है वो तनुता क्या होती है, एक प्रकार से 1 सांद्रता था। सांद्रता जितनी ज्यादा होती है, सांद्रता जितनी ज्यादा तनुता उतनी ही कम होती है, और तनुता जितनी ज्यादा सांद्रता उतनी क्या होती है, कम होती है। तो तनुता बराबर 1 सांद्रता होता है। तो मैं इस तनुता के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1 सांद्रता। अल्फा अनुक्रमानुपाती क्या लिख सकता हूँ मैं, √1 सांद्रता। अब देखिए सांद्रता का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ ले लिया 100 मिलीलीटर पानी ले लिया और उसमें आपने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया। उसमें क्या मिलाया आपने, शक्कर मिलाया, शक्कर मिलाया 10 ग्राम। और दूसरा मैंने लिया आपका 100 मिलीलीटर जल ही लिया हूँ और इसमें आपने मिलाया है 5 ग्राम शक्कर। तो बताओ किसकी सांद्रता अधिक होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी सांद्रता अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा यहाँ 10 ग्राम है, यहाँ पर 5 ग्राम है, तो विलेय की मात्रा यहाँ अधिक है, मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है। ओके, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, जबकि यहाँ विलेय की मात्रा कम है। इसलिए यहाँ सांद्रता तो कम है लेकिन क्या ज्यादा है, तनुता ज्यादा है। देखिए तनुता का अर्थ ही होता है विलेय की मात्रा को कम करना। यदि विलेय की मात्रा को हम कम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम तनुता कहते हैं। तो ये विलयन अधिक सांद्र है, मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है और इसकी सांद्रता कम है, क्योंकि आपका 100 मिलीलीटर पानी है लेकिन जो विलेय है यहाँ 10 ग्राम है, यहाँ 5 ग्राम है, इसलिए इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम। लेकिन इसकी सांद्रता कम है मतलब इसमें तनुता ज्यादा है, जबकि इसकी तनुता कैसी है, कम है। इसलिए मैंने लिखा तनुता बराबर 1 सांद्रता। क्या लिखा मैंने, तनुता =1 सांद्रता। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि अल्फा अनुक्रमानुपाती, यदि मैं बात करूं जैसे कहीं लिखा है आपका A/B, इसका अर्थ क्या होता है, √A/√B। ये होता है √A/B लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, √A/√B। उसी प्रकार से 1 सांद्रता अंडररूट में लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा, √1 डिवाइड बाय √ सांद्रता। क्या हो जाएगा, √of सांद्रता। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, √1 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है, और ये क्या हो जाएगा आपका सांद्रता। ये क्या हो जाएगी आपकी सांद्रता। अर्थात सांद्रता का मान जितना ज्यादा होगा आयनन की मात्रा उतनी कम होगी, और आपकी सांद्रता का मान जितना कम होगा आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यही क्या है आपका ऑस्टवॉल्ड का तनुता का नियम, ये है आपका, इसे ऑस्टवॉल्ड का नियम या ऑस्टवॉल्ड का तनुता का नियम भी कहते हैं। ये है आपका 2 प्रमुख नियम। अल्फा जहां वो आयनन की मात्रा किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है।
अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ से आपका अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह हटाऊंगा, इक्वल का साइन आ जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा, जिसे हम साम्य अवस्था स्थिरांक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ मैं जैसे अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ भी एक साम्य अवस्था स्थिरांक आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सांद्रता। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ सांद्रता। तो ये है आपका ऑसवाल्ड का नियम, जिसे हम आगे लिखना चाहें, और ये है आपके ऑसवाल्ड के नियम का दूसरा रूप। अल्फा इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ तनुता, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ सांद्रता। ये है आपका ऑसवाल्ड का तनुता का नियम।